पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद, समुद्रों से गहरी, दो तरफा ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। चीनी वजीर आजम ली चियांग 4 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर रेड कार्पेट प्रोटोकॉल, 21 तोपों की सलामी, बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। ली चियांग को वजीर आजम हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। वजीर आजम ने काबीना अरकान और अमले का तारुफ करवाया। ली चियांग ने वजीर आजम हाउस में पौधा भी लगाया। दोनों वज़ीर आजम के दरमियान खैर सगाली जज्बात का इजहार। चीनी वजीर आजम की सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत से मुलाकातें तय। दो तरफा वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। न्यू गवादर एयरपोर्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग समेत अहम मुआहिदों का इम्कान। पाकिस्तान चीन का हर मौसम में साथ देने वाला हनी दोस्त है। पाक चीन ताल्लुकात दो तरफा रियासती ताल्लुकात की उम्दा मिसाल बन गए हैं। पाकिस्तान अहम तरक्की पजीर मुल्क, उभरती हुई मंडी और बड़ा मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान अपनी इस्लाहात और तरक्याती काविशों के लिए पुरज़्म है। दोनों ममालिक में वसी और गहरे तबादलों का मुंतज़िर हूँ। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का पाकिस्तान पहुँचने पर पैगाम। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर SCO इजलास में शिरकत करने पर खुशी है। पाकिस्तानी आवाम की गहरी दोस्ती और मेहमान नवाजी ने मुतासर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी वज़ीर आज़म का दौरा दोनों ममालिक की दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम और वुसअत देगा। CPEC पर पेशरफ्त के साथ बाहमी ताउन के नए इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। मुअस्सस मेहमान, पाकिस्तान मेज़बान। पाकिस्तान 27 साल बाद बड़े इजलास का मेज़बान। SCO सरबरा इजलास कल से इस्लामाबाद में शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबरा इजलास की सदारत करेंगे। बैन अल-अक़वामी मेहमानों की आमद जारी। रूस का 76 रुकनी और भारत का 4 रुकनी वफ़द पहुँच चुका। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी वफ़द में वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत तिजारत, कौमी तरक्याती इस्लाहाती कमीशन और बैन अल-अक़वामी तरक्याती ताउन एजेंसी के नुमाइंदे भी शामिल। मिसाक़ जमहूरियत के वादों पर समझौता करने को तैयार नहीं। मुझे कहा गया कि मैं पीछे हट जाऊं। मैं कहता हूं कि तुम पीछे हटो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तकरीब से खिताब। कहा, इसका क्या मतलब है कि आइनी तरमीम के लिए यह वक्त ठीक नहीं। वफाकी आइनी अदालत ऐसा फोरम होगा जिसमें वफाकी इकाइयों के तनाज़ात भी तय होंगे। बेनज़ीर भुट्टो तमाम सूबों की नुमाइंदा खुसूसी अदालत का बता कर गईं। क्या आप पाकिस्तान के निज़ाम से मुतमईन हैं? बेनज़ीर भुट्टो मिसाक़ जमहूरियत में इंसाफ मिलने का रास्ता बता कर गई हैं। 18 अक्टूबर को जब बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस लौटी तो उनका मिशन मिसाक़ जमहूरियत था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक्स पर बयान में कहा, अदालती इस्लाहात के लिए सियासी जमातों के साथ सिविल सोसाइटी में भी इत्तफ़ाक़ राय है। अगस्त 2023 में सिविल सोसाइटी ने मिसाक़ जमहूरियत 2 का मुतालबा किया। आईनी तरामीम पर काफ़ी हद तक हम आहंगी पैदा हो चुकी, इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, पार्लियामेंट का काम ही आईन और कानून में तरमीम करना है। मुल्की हालात और ज़रूरत के तहत कानून साजी होनी चाहिए। आईनी तरमीम आती है तो इस पर इख्तलाफात भी होते हैं। हमने हुकूमत के मुसवदे पर एतराज़ किया था। हुकूमत के मुसवदे से अदलिया और आवाम के हकूक तबाह हो जाते। PTI को चंद रोज़ के लिए एहतजाज मुअख्खर करने का भी मशवरा। आइनी तरमीम के लिए मुश्तरका मुसवदा बनाने की तैयारी। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। आइनी तरमीम पर सियासी जमातों के मुसवदों का जायजा लिया गया। ANP ने भी अपना ड्राफ्ट पेश कर दिया। सूबाई आइनी अदालतों के क़याम की मुखालिफत कर दी। हाई कोर्ट के जज की तकर्रुरी की हद उम्र 40 साल करने की भी मुखालिफत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, ज़ेरी कमेटी का इजलास नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक इजलास 17 अक्टूबर को बुलाए जाने का इम्कान है। उधर PP वफ़द की सिंध हाउस में MQM से मुलाकात। आइनी तरमीम पर इत्तफाक राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। रवाबित जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ। शहरी रहमान ने कहा, MQM से सेरे हासिल गुफ्तगू हुई। दोनों वफूद ने अपनी तरजीहात पेश की।
वजारत दाखिला ने SU समिट के दौरान इस्लामाबाद में हर किस्म के एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत दाखिला ने अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए चीफ कमिश्नर और IG को खत लिखा था। वजारत दाखिला ने खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 अक्टूबर के हुक्मनामे की रोशनी में लिखा। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त की यकीन दहानी नहीं कराई गई। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बाइस जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाज़त देना दीगर कैदियों से इम्तियाजी सलूक होगा। इससे कबल बैरिस्टर गौहर का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत सामने आया था। ज़राए के मुताबिक बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त की गई थी। वज़ीर दाखिला ने दरख्वास्त का जायज़ा लेने की यकीन दहानी कराई थी। ख्वाजा साद रफ़ीक का हुकूमत को PTI और बानी की मुलाकात कराने का मशवरा, हुकूमत को मुलाकात करा के एहतजाज का उज़र ख़त्म कर देना चाहिए। कहा गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर झगड़ा PTI की पुरानी रिवायत है। कारकुनों और इदारों को आमने सामने करना नहायत ख़तरनाक काम होगा। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी और आइनी हक है। जाली हुकूमत की कांपें टांग रही हैं। बानी PTI की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद में कल के एहतजाज के इंतजामात और तैयारियों का जायजा। पार्टी कायदीन और मुंतखब अवामी नुमाइंदों को जिम्मेदारियाँ तफवीज़। इजलास में फैसला किया गया कि अगर बानी PTI से मुलाकात ना कराई गई तो कल इस्लामाबाद के लिए मार्च किया जाएगा। PTI को एहतजाज करना है तो घरों में बैठ कर करे, कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। वज़ीर इत्तलात तातार ने कहा है कि पाकिस्तान अब तन्हाई का शिकार नहीं। चीनी वज़ीर आज़म 11 साल बाद पाकिस्तान आए। मलेशियन वज़ीर आज़म के बाद सऊदी वफ़द पाकिस्तान आया। पाकिस्तान की मईशत बेहतर सिमत में गामज़न है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है तमाम सियासी जमातें जिरगे में गईं तो मसला हल हुआ। सियासी जमातों ने इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। सर्दियों से पहले बर्फ पिघलनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा एक सूबे की हुकूमत बार बार वफाक पर हमलावर हो रही है। कौम के मुत्तहिद होने के दिन एहतजाज कौम को तकसीम करने की साजिश है। आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। हुकूमत नए चीफ जस्टिस के हल्फ के बाद आईनी अदालत से मुतालिक बात करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध में करप्शन का निज़ाम चल रहा है। हुकूमत की बाद इंतज़ामी की वजह से कराची के शहरी अजियत का शिकार हैं। सड़कें टूटी फूटी और सीवरेज का निज़ाम भी बोसीदा है। SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई ताउन तंजीम के शुरका की आमद का खैर मकदम। कहती हैं शंघाई ताउन तंजीम इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का कहना है कि SCO इजलास इक्तिसादी, सियासी और अस्करी शोबों में ताउन को मजीद मजबूत करेगा। दोस्त ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और नई राहें खुलेंगी। मारूफ भारतीय सहाफ़ी बरखदत की पाकिस्तान आमद। लाहौर में नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। बरखदत ने नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के दौर की याद ताज़ा की। रेड लाइन BRT मंसूबा सिंध हुकूमत के लिए अव्वलीन तरजीह है। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन की काम में तेज़ी लाने की हिदायत। रेड लाइन BRT मंसूबे पर महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। शजील इनाम मेमन का कहना है ये मंसूबा कराची के लिए गेम चेंजर है। मंसूबे का मकसद कराची वालों को काबिल एतमाद ट्रांसपोर्ट का हल फराहम करना है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की।
PIA का एक और फजाई मेजबान टोरंटो में लापता। मोहसिन रसा को 13 अक्टूबर को कराची की परवास पर रिपोर्ट करना था। मोहसिन परवास से कबल होटल में मौजूद नहीं था। एक साल के दौरान टोरंटो में स्लिप होने वाले फजाई मेजबानों की तादाद 12 से जायद हो गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में खुदकुशी करने वाली तालिबा की लाश व रसा के हवाले। वालिदैन ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। सियालकोट की रिहायशी लड़की ने गुज़िश्ता रोज़ हॉस्टल नंबर 8 में खुदकुशी की थी। कराची प्रेस क्लब के बाहर